बदीन सिंध पाकिस्तान में ज़िला बदीन का मरकज़ी शहर और दारुल हुकूमत है। ये दरियाए सिंध के मशरिक़ में वाक़े है। ये पाकिस्तान का 87वां बड़ा शहर है। बदीन को अक्सर चीनी की पैदावार की वजह से शुगर स्टेट कहा जाता है। ज़िला बदीन का क़याम 1975 में अमल में आया। ये 5 तलक़ा बदीन, मातली, शहीद फजल राहू, तिल्हार और टंडो बागो और 46 यूनियन कौंसिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 14 रेवेन्यू हल्के, 111 तपास और 535 देहात हैं। ये ज़िला हैदराबाद और शुमाल में मेरपखास ज़िला से मुत्तसिल है। मशरिक़ में थरपारकर और मीरपुर खास, मग़रिब में ज़िला हैदराबाद और ठट्ठा और जुनूब में हिंदुस्तान का ज़िला कुछ, जो हिंदुस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद भी बनाता है। बदीन 1500 की दुहाई के आखिर में ठट्ठा के तरक्खान ख़ानदान के गवर्नरों के तहत कुछ फ़ौजी कार्रवाइयों का मकाम था। अक्टूबर 1585 में जब गवर्नर मिर्ज़ा बाक़ी मोहम्मद तरक्खान का इंतकाल हुआ तो एक ख़ानदानी इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। इस के बड़े बेटे मिर्ज़ा पायंदा मोहम्मद, जो उस वक्त सेवस्तान में तैनात थे, को हुकूमत करने के लिए नाअहल समझा जाता था। इसलिए ज़्यादातर शराफ़त ने इब्तिदा में अपने छोटे भाई मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र मोहम्मद की हिमायत की, जो बदीन में वाक़ था। ताहम जैसा कि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र ने तख्त का दावा करने के लिए बदीन से ठट्ठा की तरफ जल्दी की, अशराफिया ने महसूस किया कि वो इसके मामूल रिश्तेदारों समा कबीले की जाहिजा शाख नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने इसके बजाय पायंदा मोहम्मद के काबिल बेटे मिर्ज़ा जानी बैग को लेने के लिए भेजा। इसके बाद मिर्ज़ा जानी ने अपनी एक फ़ौज के साथ बदीन की तरफ कूच किया और अपने चचा को कामयाबी से शिकस्त दी और इन्हें कच के दरबार की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। मिर्ज़ा जानी ने फिर बदीन को अपने इलाक़ों में ज़म कर लिया। चंद साल बाद 1592 के अवाइल में, जब मिर्ज़ा जानी मुग़लिया सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे, मुग़ल जनरल अब्दुल रहीम ख़ान ख़ानान ने बदीन पर कब्ज़ा करने के लिए एक डिवीज़न भेजी, जिसे वो करने में कामयाब रहे। बाद में 1614 के लगभग मुसन्निफ़ मेराक यूसुफ़ के भाई मीर अब्बू अलबका को बदीन का जागीरदार मुक़र्रर किया गया। इसे 1615 के अवाइल में कांगड़ा किला के खिलाफ फौजी मुहिम पर जाने के लिए मुग़ल दरबार में वापस बुलाया गया था। मेरक यूसुफ के मुताबिक बदीन का ताल्लुक़ चचगान की सरकार से था। बदीन का पुराना कस्बा, जो घड़ी मेंढर नहर के मग़रिबी किनारे पर था, बाद में पठान मदाद खान ने सिंध में अपने छापे के दौरान तबाह कर दिया था। घड़ी मेंढर और काजिया नहरों के दरमियान मौजूदा जगह के बारे में कहा जाता है कि 1750 के लगभग सवालो नामी हिंदू ने उसकी बुनियाद रखी थी। बदीन को पहली बार 1857 में म्यूनिसिपैलिटी के तौर पर शामिल किया गया था। 1874 के आसपास उसे मदाद खान के छापे से पहले इसके साइज का सिर्फ एक हिस्सा बताया गया था, जिसकी तखमीना लगभग आबादी 513 थी। आबादी तकरीबन हिंदुओं और मुसलमानों में बराबर तकसीम थी। अहम मकामी सनतों में जूतों की पैदावार, ज़री औज़ार जैसे स्पीड और कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के आबपाशी के पहिए, नार शामिल थे। ये चावल, बाजरी, दीगर अनाज, घी, चीनी, गुड़, कपड़ा, धातें, तंबाकू, जानवरों की खालें, कपास, शराब और मंशियात का एक बड़ा इलाकाई तिजारती मरकज़ था। लंबी दूरी की तिजारत ज़्यादा महदूद थी और उसमें बुनियादी तौर पर कपड़ा, बाजरी, जवार और तेल शामिल था। बदीन उस वक्त तलक़ा के मुख्तियारकार का हेडक्वार्टर था और इसमें एक कचहरी और जेल थी, जिस में पुलिस लाइन्स, 3 अफसरान और 11 कांस्टेबलों की फोर्स थी। एक ज़िले बंगला और एक धर्मशाला था। ये कस्बा कई अहम पैरों का घर था। इनमें सबसे अहम भून शाह हाल ही में इंतकाल कर गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने उन इलाक़ों के शहरियों को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए बदीन शहर के इलाक़े में लार के नाम से एक कैंपस कायम किया। सिंध यूनिवर्सिटी का लार कैंपस बदीन SULC
کا قیام لار کے علاقے کے باشندوں بالخصوص لڑکیوں کو ان کے مقامی علاقے میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیمپس انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ لائبریری اور کمپیوٹر لیبارٹری سمیت سہولیات مہیا کرتا ہے۔ کالج بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس، انگریزی اور کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ اور بی ایڈ، ایم ایڈ میں 4 سالہ بیچلر ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے، اور ماسٹر آف آرٹس تعلیم۔ 2013 تک حکومت کے زیر ملکیت تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے لیے 209 اسکول، لڑکیوں کے لیے 102 اسکول، 691 پرائمری اسکول، 428 شریک تعلیمی اسکول اور 15 ہائی اسکول اور ہائر ایجوکیشن اسکول شامل تھے۔